गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं अदर मेडिकल टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मतलब और भी मेडिकल टर्म्स होती हैं जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जरूरत होती है। इसलिए हम आपको सारी जितनी भी मेंटल टर्म्स होती हैं इंपॉर्टेंट वो सब बताएंगे जो आपके डिजीज कंडीशंस में आती हैं या फिर जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं थेरेपीज में। आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट बायो फीडबैक। मतलब बायो मतलब होता है अपना ही, ठीक है, यानी कि ह्यूमंस का फीडबैक, मतलब अपने आप का एक फीडबैक लो, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करो और आप अपने आप पर रिलैक्स करना सीख जाओ, यानी कि अपने आप पर फुल कंट्रोल करना। वही कहलाता है हमारा बायो फीडबैक, या अपनी कमियों को ढूंढना ही क्या कहलाएगा, बायो फीडबैक। मेथड टीचिंग पेशेंट टू रिकॉग्नाइज टेंशन एंड रिस्पॉन्ड विद रिलैक्सेशन, मतलब अपनी टेंशन को पहचानो और उसी को सॉल्व करना। जैसे कि पेशेंट को सिखाते हैं कि आप कैसे असेस कर सकते हैं आप डिप्रेशन में हैं या फिर आपको कौन सी बीमारी हो रही है, ओसीडी वगैरह हो रही है, तो आप उसको पहचानिए और उसको रिसॉल्व कीजिए, यानी कि उसको ठीक करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है ब्लंटेड अफेक्ट। ब्लंट मतलब होता है बिल्कुल अंधा, अफेक्ट मतलब आपका एक्शन। अ रिडक्शन इन इमोशनल एक्सपीरियंस, इसमें क्या होता है तरीके से हम लोग जो अपने इमोशंस होते हैं उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि खुशी हो गया, सैड हो गया और टेंशन हो गया, यानी जितने भी इमोशंस हमारे होते हैं ना उनको हम लोग कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। इस वजह से रिडक्शन आता है इसमें इमोशनल एक्सपीरियंस से। नेक्स्ट है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, ओवर ईटिंग एंड कंपेंसेशन फॉर ओवर ईटिंग टू प्रिवेंट वेट गेन। बुलिमिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है, यानी कि हमारे के साथ खाने वाला डिसऑर्डर है, यानी कि जो चीज़ खाते हैं उसको हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, यानी ओवर ईटिंग, मतलब जहाँ कुछ सामान देखकर भूख लगने लगती है। उसका तुम्हें क्या होता है, टेंशन होती है कि हमारा वेट गेन करेगा, मतलब उसने खाना तो खा लिया मन से, अब उसे लगता है कि वेट गेन होगा, यानी कि मेरा वजन बढ़ेगा। जिसके लिए वो कंपनसेशन के लिए क्या करता है, उसको एक तरीके से बोलते हैं वोमिटिंग करेगा उंगली डाल के, और लेजेटिक्स लेगा, डायरेटिक्स लेगा। इससे क्या होगा यार, हैवी एक्सरसाइज करते हैं अपने वेट को कम करने के लिए, मेनली पाया जाता है गर्ल्स में। नेक्स्ट है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट होता है अचानक से अंधेरा छा जाए, उसे बोलते हैं सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब अचानक से हमारा क्या कॉन्शियसनेस लॉस हो जाए, यानी कि हमारी चेतना खत्म हो जाए। जैसे कि चलते चलते लोग बेहोश हो जाते हैं, हीट स्ट्रोक लगता है, उस टाइम कॉन्शियसनेस हो जाते हैं, मतलब अचानक से बेहोश ही होना। नेक्स्ट है कैटाप्लेक्सी, टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल टोन, मतलब इसमें क्या होता है, ये मसल्स होती हैं जो टोन चली जाती हैं, यानी कि हम लोग जो एक्शन होता है बहुत स्लो करते हैं, हमारा हाथ चलो काम करने में दिक्कत करता है, चलने में दिक्कत आती है, हमारा क्या है कैटाप्लेक्सी, यानी टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल टोन, यानी कि टेम्परेरी होता है, मतलब परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए बस। नेक्स्ट है हमारा कैथारसिस, इसका मतलब होता है बातचीत करना। ये हमारी क्या है, थेरेपी है, इसके हम लोग क्या करते हैं, लोगों से बातचीत करके अपनी टेंशन को रिड्यूस करते हैं, उनको तरीके बताते हैं कैसे हम आप अपनी प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ आइडियाज थॉट एंड सपोर्ट बाय एन एप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स, मतलब हम लोग वही बात है, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम लोग क्या मिलता है, एक रास्ता मिलता है कि हमारी जो टेंशन है, हमारी जो प्रॉब्लम है, उससे हम लोग बाहर कैसे निकले, इसको बोलते हैं कैथारसिस। नेक्स्ट है सर्कमस्टेंशियल, इसका मतलब समझ लो तरीके से एक शब्द में हमें कुछ किसी से कोई बात कहनी है, यानी हमें किसी की हेल्प चाहिए, तो उसके दो रास्ते होते हैं, हमें किसी हेल्प चाहिए तो उसके दो रास्ते होते हैं, यानी एक क्या करता है, हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, और एक क्या है इसको माफ कराते हुए बोलना है, इनडायरेक्टली बोलना है। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जिनको उधारी की जरूरत है या फिर आपसे कोई नीड हो, तो आप डायरेक्ट मांग सकते हैं उस चीज़ को, जैसे कि बुक्स हो गई आपकी, पैसे हो गए, मनी हो गई, या फिर कोई बाइक हो गई, कार हो गई, उसको मांगने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर आके बोलेंगे कि मैंने इतना अमीर था, मेरे पास कार थी या मेरे पास पैसा था, मेरे पास बुक्स थी, लेकिन इस समय मेरे पास वो चीज़ नहीं है, तो मुझे वो चीज़ चाहिए, यानी ये बात को वहाँ पर आकर बोलना कहलाता है सर्कमस्टेंशियल। A pattern of communication where speakers inclusion of many irrelevant and unnecessary details in his speech before to come to the point। ये क्या पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक पैटर्न होता है लोगों से कम्युनिकेट करने का, यानी कि लोगों से मिलने का। वेयर स्पीकर्स इंक्लूजन, जो स्पीकर्स होता है बोलने वाला, वो इंक्लूजन होता है, ऐड करता है ऑफ मैनी इररिलेवेंट एंड अननेसेसरी डिटेल्स, मतलब ऐसी चीजें जो जरूरत नहीं होती हैं, जो किसी से रिलेट नहीं करती हैं।
इन हिज स्पीच, मतलब अपनी बात कहने में, बिफोर टू कम टू द पॉइंट, कब, जब उसका जो पॉइंट होगा उस पर आने से पहले। ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वाइल फीडबैक क्या होता है? मेथड ऑफ टीचिंग टू रिकॉग्नाइज टेंशन एंड रिस्पॉन्ड विद रिलैक्सेशन। मतलब वाइल फीडबैक का मतलब यही है, अपनी प्रॉब्लम को पहचानो, अपनी दिक्कत को पहचानो और उसको सॉल्व करो खुद। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लाइंड अफेक्ट। इसमें क्या होता है? रिडक्शन ऑफ इमोशंस, मतलब हमारे इमोशंस क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। हम लोग प्रेशर को फील नहीं कर पाते। प्रेस बोले तो एक तरीके से बोले, हमको किसी खुशी नहीं होती, किसी बात का दुख नहीं होता है, तो हमारा क्या है? ब्लाइंड अफेक्ट। नेक्स्ट बोल गया नर्वोसा। ये क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग इसको बोलते हैं। इसमें जो पेशेंट होता है ओवर खाता है, ओवर खाने की वजह क्या करता है? वोमिटिंग करने की कोशिश करता है और उसको लेजेटिव्स देने पड़ते हैं। क्यों? खुद ही खाते नहीं होता है, लेजेटिव्स लेगा डायरेक्ट। क्यों? उससे लगता है मेरा वेट गेन कर लिया है, वजन बढ़ जाएगा। मैंने खाना खाया तो मुझे क्या होगा? मेरा वेट बढ़ेगा। नेक्स्ट है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट को बोलते हैं सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब अचानक से आपकी कॉन्शियसनेस चली जाना, यानी कि चेतना चली जाए, अचानक से बेहोशी आ जाना, वही कहलाता है हमारा ब्लैकआउट। नेक्स्ट कैटाप्लेक्सी, टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल टोन, मतलब उस समय के लिए मसल्स क्या होती है हमारी? डाउन हो जाती है, तो हमारा जो वर्किंग एक्शन होता है वो स्लो हो जाता है। नेक्स्ट है कैथारसिस, बताया था। इसमें क्या होता है? हम लोग लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे बातचीत करने के बाद उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो खुद ही कुछ आइडिया देंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या फिर हम उनको आइडियाज देते हैं, जिसमें क्या होता है? रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है हमारा सर्कमस्टेंसिटी, मतलब अपनी जो मेन पॉइंट है उसको कहने से पहले हम लोग दूसरे पॉइंट पर जाए, यानी कि बात को हटा के बोलना नहीं जाता है, सर्कमस्टेंसिटी कहलाता है। आज हम लोग इतना डिस्कस किया है।